नमस्कार, आप सभी का मेरे इस नए ठिकाने पर बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा है। बस इसी सोच के साथ एनडीटीवी के अपने सफ़र के ख़राब होने से पहले मैंने भी एनडीटीवी छोड़ दिया है। भी इसलिए क्योंकि पिछले 1 साल में इस संस्था को छोड़ने वाला ना मैं पहला शख्स हूं और यकीन मानिए आखिरी भी नहीं। 7 साल पहले इंटर्नशिप करने के बाद जब चैनल में बतौर एक जूनियर रिपोर्टर नौकरी लगी, एनडीटीवी में काम करना सपना था। मुझे आज भी याद है कि जब पहली बार मुझे एनडीटीवी चैनल का एक जो व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ऐड किया जाता है लोगों को जो भी पत्रकार बनते हैं, उस ग्रुप में मुझे ऐड किया गया और बड़े बड़े दिग्गजों को एक दूसरे से अपनी खबर पर बात करते जानकारी देते देखा। कुछ समय तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये सच है। अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और आपको एक ऐसे संस्थान में जगह मिले जहां पर सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और सुनील गावस्कर को आप आपस में बात करते देखेंगे तो आपको कैसा लगेगा। बस ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पर महसूस हुआ था। एनडीटीवी की अगर बात करें तो एनडीटीवी में बिताए पिछले 7 साल बेहद खास रहे। जूनियर रिपोर्टर से हुई शुरुआत धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई। एंकरिंग करने का मौका मिला, अलग अलग रिपोर्ट्स बनाए और बाद में मुंबई जैसे एक बड़े ब्यूरो को संभालने का भी मौका मिला। इस पूरे सफ़र में जो एक चीज़ मेरे साथ रही थी वो थी ईमानदारी, जनता के विषय को सही तरीके से उठाना। और इसके साथ ही एनडीटीवी का तो वो साथ था जहाँ पर ऐसी खबरों को प्राथमिकता मिलती थी। आप ही सोचिए, अखबारों, यूट्यूब के थंबनेल में बड़े बड़े दिग्गजों के बीच इस चैनल ने मेरी तस्वीर लगाई, मुझे इतना प्यार दिया जो शायद मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये भी सच है कि अब चीज़ें बदलने लग गई थी। इस चैनल में अब भी आपको मैं बता दूं कि ऐसे तमाम लोग हैं जो बखूबी अपना काम निभा रहे हैं, जो ईमानदारी से अपनी काम को आप दर्शकों के सामने लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि अब ये संस्था वो संस्था नहीं रही जहां पर मुझ जैसे कई पत्रकार काम करना चाहते थे। 1 साल पहले कुछ लोगों ने जिस तरह से इस चैनल को अपने हाथ में लिया और उसके बाद पहले पत्रकारिता को लेकर बड़े बड़े प्रवचन दिए, लक्ष्मण रेखा रखने की भी बात कही, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं कि केवल शब्द ही रहे। हकीकत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। धीरे धीरे जिन खबरों को पहले सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, ऐसी खबरों को चलाने के लिए हर रोज़ खूब लड़ाई लड़नी पड़ रही थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। जिस लाल माइक को अपने हाथ में पकड़ना एक गर्व की बात होती थी, धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि उस लाल माइक पर किसी ने कब्जा कर लिया है। इसलिए अभी आप देखिए, ऐसे ऐसे नेता जो शायद पहले एनडीटीवी का नाम सुनकर डर जाते थे, अब यहाँ आकर इंटरव्यू दे रहे हैं। इतने साल इनका इस चैनल से मुंह फेर लेना बताता है कि ये चैनल किस तरह से सही दिशा पर था। खैर, इस चैनल या उसके बारे में बात करने के लिए तो मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन इस चैनल के बदौलत आप लोगों से जो प्यार मिला उसे कैसे भूल सकता हूँ। तमाम न्यूज़ चैनल होने के बावजूद आप में से ऐसे कई हैं जो एनडीटीवी के मुझ जैसे एक छोटे से रिपोर्टर को नाम से जानते थे। इसी चैनल के लिए किए यूनिवर्सिटी सीरीज़, नौकरी सीरीज़, कोरोना काल की जो खबरें थी, उन्हें आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मैं यूट्यूब लिंक पर आपके सारे कमेंट्स को पढ़ता था। वहाँ पर लिखे गए शब्दों को पढ़ मन ही मन अच्छा लगता था कि इतना प्यार मिल रहा है। अच्छा काम करने के लिए आप सभी ने इतने सालों तक हौसला अफजाई की है। जब 2017 में एनडीटीवी से जुड़ा तब मुंबई के लोअर परेल में, मुझे आज भी याद है, एक ठीक ठाक दफ्तर था, कई सारे लोग थे। धीरे धीरे जब चीज़ें आगे बढ़ती गईं, लोग कम होते गए, दफ्तर छोटा हुआ। उसके बाद तो दफ्तर और भी छोटा हो गया। लेकिन इसके बावजूद आप सभी दर्शकों को आज ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कभी भी डॉक्टर रॉय ने किसी की भी खबर को इसलिए चलने से नहीं रोका क्योंकि उस खबर के चल जाने से उन्हें नुकसान हो सकता है, सरकार नाराज़ हो सकती है। अब मुंबई में एक बड़ा दफ्तर बन रहा है, लोग वहाँ जाएंगे, लेकिन शायद अब उस दफ्तर में वो बात ना हो जो छोटे से दफ्तर में कम पैसे मिलने के बावजूद थी।
ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर कई साल बिना इंक्रीमेंट, बिना किसी वेतन में बढ़ोतरी के काम करते रहे और आज भी कर रहे हैं। महंगाई के इस समय में इन सभी लोगों को अलग अलग संस्थाओं से बहुत ऑफर आए होंगे, अच्छे पैसे भी मिल रहे होंगे, लेकिन एनडीटीवी में पत्रकारिता की दीवानगी ने इन सभी को यहाँ रोके रखा। आज भी आपको मैं बता दूं, ऐसे कई सिरफिरे यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि मैंने एनडीटीवी छोड़ दिया है। ये फैसला लेना यकीन मानिए दोस्तों मेरे लिए आसान नहीं था। जिस चैनल ने मुझे सब कुछ दिया, आज जो कुछ हूँ वो इसी चैनल की वजह से हूँ। निजी जीवन में भी अपने हमसफ़र से पहली बार यही मिला था। जितनी मेहनत यहाँ पहुँचने के लिए इतनी सालों में की, उस सभी को छोड़कर अचानक से इस्तीफा देने का निर्णय लेना आसान नहीं था। कई ऐसे चाहने वाले लोग थे, कई ऐसे मेरी फिक्र करने वाले लोग थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारी उम्र ही कितनी है, 30 साल की उम्र में अब तुम करोगे क्या, कहाँ जाओगे। लेकिन जो मेरे साथ हैं, मेरे दोस्त हैं और ख़ास तौर पर जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उन्हें दिख रहा था कि किस तरह हर रोज़ मेरी मायूसी बढ़ रही है। मेरे अपने कई कारण हैं इस चैनल से इस्तीफा देने के लिए, और एक वो फ्लैश पॉइंट भी है जिसके कारण लगा कि बस अब इस चैनल से नहीं जुड़े रह सकते, और तुरंत उसी दिन मैंने इस्तीफा दे दिया। इस विषय पर किसी दिन खुलकर बात करेंगे, क्योंकि उन लोगों का भी पर्दाफाश करना ज़रूरी है जो छुपकर एजेंडा चलाने की कोशिश अब इस चैनल में कर रहे हैं। तो इस्तीफा तो दे दिया, अब सवाल उठा कि इस्तीफा देने के बाद करेंगे क्या। पत्रकारिता, ग्राउंड रिपोर्टिंग और साथ ही साथ सवाल उठाने के अलावा मुझे कुछ नहीं आता है। इसलिए अब आप सभी दर्शकों के बदौलत YouTube के इस नए ठिकाने पर पहुंचा हूं। आप दर्शकों ने यकीन मानिए आज तक मेरा बहुत साथ दिया है। कोरोना काल में जब मोहम्मद जावेद के टेम्पो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और उस पर मैंने रिपोर्टिंग की, तो आपने बिना किसी जान पहचान के मोहम्मद जावेद के परिवार वालों को अपना मान उनकी आर्थिक मदद की। जब मैंने बताया था कि आरे के जंगलों में रहने वाले आदिवासी बच्चों के पास कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए फ़ोन नहीं है, तो आप में से ऐसे कई हैं जिन्होंने फ़ोन की मदद की और पूरे गांव के बच्चे उस साल पढ़ाई कर सके। जब किसी नेता के पास मेरे सवालों के जवाब नहीं थे और 27 बार वो एक ही जवाब बार बार देता रहा, तो मुझे फ़ोन कर आप लोगों ने बधाई दी। आप दर्शकों ने तभी मुझे संभाला है। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी संभालेंगे और इतना ही प्यार देंगे। इसके बदले में मैं आपसे यही वादा कर सकता हूँ कि उतनी ही ईमानदारी के साथ हर एक विषय पर दोस्तों अपनी बात मैं रखूँगा। आने वाले दिनों में बड़े बड़े जो करंट अफेयर्स के मुद्दे हैं उसे आसान और सरल शब्द में समझाने की बात हो, लोगों के इंटरव्यूज़ करना हो, या फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग जिसके वजह से आप लोगों ने आज तक सबसे ज़्यादा प्यार दिया है, उन सभी चीज़ों को अब इस नई जगह से जारी रखने की कोशिश होगी। ऐसा नहीं है कि दूसरी संस्थाओं ने काम करने का ऑफ़र नहीं दिया, लेकिन एनडीटीवी ने जो आज़ादी दी थी, शायद वो आज़ादी वहाँ नहीं मिल पाती। कम पैसे और ज़्यादा आज़ादी में मैं बहुत खुश था। वापस सुनिए, कम पैसे और ज़्यादा आज़ादी में मैं बहुत खुश था, और इसलिए अब यहाँ से उसी जोश के साथ आगे बढ़ने की कोशिश है। इस फैसले को लेने के लिए कई लोगों से बात की, उनसे भी जो अब भी चैनल में हैं और उनसे भी जो अब चैनल छोड़ चुके हैं, यूट्यूब पर आ गए हैं और ईमानदारी से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं। किसी का नाम नहीं ले रहा क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, किसी का नाम छोड़ जाना सही नहीं होगा। सभी ने कहा कि ये फैसला सही है। जितने लोगों से बात की, हर किसी ने कहा कि ठीक है, आप जो कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। इसलिए अब हम भी बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद गए हैं। अब डूबने से बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर मुझसे गलती होती है तो डांटिए, अगर मैं कुछ अच्छा करता हूं तो वो भी बताइए। क्या करना चाहिए आप मार्गदर्शन कीजिए। अब यही ठिकाना है, यही अब मेरा नया घर है। आपसे सिर्फ एक गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ईमानदार पत्रकारिता की चाह रखने वाले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे साझा करें, और मुझे भी बताएं कि आप मुझसे और इस चैनल से क्या कुछ अपेक्षा रखते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। आज के लिए मुझे लगता है कि बस यहीं रुक जाना चाहिए। अब अगले वीडियो से अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी, बात होगी और सच को आपके सामने लाने की कोशिश होगी। नमस्कार।